ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक करी है और बाजार को लगता है कि यही दरें हम यहां पर यूएस फेड की तरफ से भी बढ़ता हुआ देखेंगे और थर्सडे ऑफ कोर्स ईजीपी पर यहां पर नजर रहेगी। जय, कैसे देखते हैं सोने चांदी पर इस सब का इंपैक्ट? अगर एज ऑफ नाउ 25 आरबीआई का फैक्टर्ड इन है, 25 हम यूएस की तरफ से आता हुआ देखें और जून अगर नहीं होता है, एक पॉज आता है, तो फिर सोना यहां पर कैसे कारोबार करेगा? जी मनीषा, देखिए जिस हिसाब से हम लोगों ने सेंट्रल बैंक बाइंग देखा है गोल्ड पे, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसे हम नकार नहीं सकते हैं। देखिए, अगर फेड का अगर 25 बेसिस पॉइंट के बाद भी अगर रेट पॉज होता है तो रेट यहाँ पे फर्दर कट होने में कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे, जब तक यहाँ पे इकोनॉमी में कूल डाउन इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो तब तक यहाँ पे एक रिसेशनरी एनवायरनमेंट बना रहेगा, वो यहाँ पे एक ट्रिगर क्रिएट करेगा गोल्ड में फर्दर बाइंग के लिए। मुझे लगता है गोल्ड का ग्लिटर आने वाले दिनों में अभी और बढ़ना चाहिए। प्राइसेस की अगर बात करें तो डॉलर टर्म्स में मुझे लगता है $2300 तक का लेवल हो सकता है, इस साल के अंत तक ही देखने को मिल जाए, क्योंकि जिस हिसाब से अनसर्टेनिटी है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल रिसेशन, बैंक्स यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बैंक्स के ऊपर कंसर्न है, पर्टिकुलरली स्मॉलर बैंक्स। और ऑन द जियोपॉलिटिकल साइड चाइना, ताइवान, ईरान, ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इजराइल पे यहाँ पे फिर से यहाँ पे कंसर्न्स आ रहे हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये तमाम खबरें जब निकल के आएंगी, ये एक बहुत बड़ा टेलविंड की तरह एक्ट कर सकता है। तो ओवरऑल आई थिंक आज का फेड कमेंट्री सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर प्राइसेस में फिर से गिरावट देखने को मिले, अगर 1950 $1940 तक आए, तो आई थिंक दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे स्टे इन्वेस्टेड रहने के लिए गोल्ड में, मेरे ख्याल से। ओके रुपेश, आपका व्यू क्या है सिल्वर पर या फिर बेस मेटल्स पर? कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? चलिए, उनको ऑडियो नहीं जा रही है। जय, आपका व्यू क्या रहेगा? गोल्ड पर तो आपने सलाह दी, लेकिन सिल्वर या फिर बेस मेटल्स थोड़े नरम है आज के सेशन में, कोई बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं है, बट क्या व्यू इन लेवल से? दीपाली, देखिए जहां तक बेस मेटल्स की बात है, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न्स हैं। प्राइसेस में आने वाले दिनों में दबाव देखने को मिल सकता है। जहां तक सिल्वर की बात है, अगेन टेकिंग क्यू फ्रॉम गोल्ड, उसमें यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम बरकरार रह सकता है। प्राइसेस आई थिंक 77,500 तक देखने को मिल सकता है। अगेन उसमें बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। बेस मेटल्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, इसमें मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए, अवॉइड करके चले जब तक एक क्लैरिटी नहीं आता है कि यहाँ पे फर्दर रेट हाइक्स और उस यूएस फेड की कमेंट्री और यहाँ पे चाइना के तरफ से नंबर्स, ये सारे तमाम फैक्टर्स हैं जिसको वॉच करना जरूरी है। लास्ट वीक आपके शो पे हम लोगों ने बात किया था कि कॉपर आई थिंक 730 725 तक का लेवल पॉसिबल है। ऑलमोस्ट लेवल वहां तक आ चुका है। मुझे लगता है थोड़ा और गिरावट मिले आई थिंक 720 के आसपास, तो यहाँ पे एक रीलुक देना चाहिए बाइंग के लिए, तब तक के लिए अवॉइड करना चाहिए। ऑलराइट जी, एक कांस्टेंट डिक्लाइन यहाँ पर कॉपर में देखने को मिला है। अप्रैल के महीने में 4.5% की गिरावट थी और मई की शुरुआत कोई बहुत बेहतरीन यहाँ पर हुई नहीं है कॉपर के लिए, और बाकी मेटल्स भी यहाँ पर मंदी की तरफ। रुपेश, आप कैसे देखते हैं? अगर मेटल्स में आपको कोई टॉप ट्रेड निकालना हो तो कहाँ होगा? मुझे लग रहा है कि एट प्रेजेंट जो हिसाब से सिचुएशन चल रही है एंड रेट हाइक की भी बातें चल रही है, बट डेफिनेटली आज की कमेंट्री पे सबकी निगाह है इसमें। लेकिन अगर 740 745 के आसपास अगर ऊपर आता है तो मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी एट प्रेजेंट रखनी चाहिए। स्टॉप लॉस अबाउट 750, मुझे लग रहा है 720 725 का रेट एट प्रेजेंट दिख रहा है आने वाले दिनों में। ओके चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज रही बेस मेटल्स पर। आधा नीचे ज्यादा बेस मेटल्स आज के सेशन में कारोबार कर रहे हैं। यूएस फेड मीट के आउटकम पर तो नजरें बनी हुई हैं ही, साथ ही कमेंट्री पर भी। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक पर फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, खासतौर से चर्चा करेंगे कॉटन पर। डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेक्सरिया हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जल्द वापस आते हैं।